अक्टूबर 2027 तक इनकी बृहस्पति भगवान की दशा चल रही है। और बृहस्पति भगवान लग्न चार्ट में कहाँ बैठे हैं? 9वें भाव में बैठे हैं। 22 डिग्री के हैं, बहुत अच्छी डिग्री है। जब भी 9वें घर में, यहाँ 11 लिखा हुआ कुंभ राशि बनी है, 9th हाउस में जब भी जुपिटर बैठेंगे व्यक्ति को हर चीज़ से परिपूर्ण कर देंगे। सुंदर चेहरे वाले जो गुरुजी लोग आप देखते हैं डिजिटल टीवी पर, ये सब गुरु 9 वाले ही होते हैं। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे इनके बैठे हुए हैं। इन्हीं की महादशा चल रही है 2012 से अक्टूबर 2027 तक चल रही है। यहीं इनके जो हम दूसरे गुरु देख रहे हैं वो 5वें घर में बैठे हैं, वीनस। ये भी बहुत अच्छे हैं, सुंदर चेहरे वाले जातक हैं। और अपनी ही राशि में तो दोनों गुरु बहुत महान जगह बैठे हुए हैं। सुंदर संतान, अच्छी विद्या, अच्छा प्रेम प्रसंग, ये सारी चीज़ें देते हैं। तो दोनों गुरु इनके बहुत अच्छे हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, जो आपने सवाल किया है उसको फोकस में लेते हैं। सबसे पहले यदि हम विवाह या विवाह का सुख देखना चाह रहे हैं, विवाह का योग देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमें पहले घर के लग्न को देखना चाहिए। यहाँ पे लग्नेश जो है 3 लिखा हुआ है, बने हैं मरकरी यानी बुध, और जाकर कहाँ बैठे हैं? 6ठे भाव में। जब भी लग्नेश 6ठे भाव में या 8वें भाव में चला जाता है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8, तो 6 और 8 में यदि लग्नेश चला जाता है तो ये कुंडली का पावर एकदम से कम कर देता है। देखने वाला जो ज्योतिष है उसका भी ये मन खट्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर इनके लग्नेश जाकर 6ठे घर में बैठ गए हैं मरकरी, और थोड़ा सा हम देख रहे हैं तो यहाँ अस्त भी हो गए हैं, 29 डिग्री पे मृग भी हो गए हैं। तो 6ठे घर में यदि मरकरी बैठ गए लग्नेश होकर, तो ये लग्नेश की हमारी जो जीवन की प्रस्तुति है वही बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर लग्नेश सबसे ज़्यादा पीड़ित है। अब हम आए आपके रियल सवाल पे, वैवाहिक सुख। वैवाहिक सुख के लिए किसी भी कन्या का सबसे पहले हम बृहस्पति देखेंगे कि बृहस्पति क्या ग्रह के रूप में बृहस्पति देखेंगे, जो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, जिसका विवरण मैं कर चुका हूँ। और घर के रूप में यहाँ पर ये भी घर होता है, वैवाहिक सुख यहीं से देखा जाता है। तो इस घर में 9 लिखा है, तो इसके स्वामी भी बृहस्पति जाकर 9th में बैठे हैं, प्रेम प्रसंग करवा देते हैं और बहुत अच्छा जीवन जीवाते हैं। ऐसे कपल मेड फॉर ईच अदर होते हैं। सूर्य यहाँ पर बैठ गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे विलंब और विच्छेद ये जरूर करेंगे। तो बेसिक अगर हम समझे तो ग्रह के रूप में गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं, और जो ग्रहपति है, ग्रह स्वामी है, अगर घर की बात करें वो भी गुरु हैं, वो भी अच्छी जगह बैठे हुए हैं। तो ग्रह और घर के रूप में बृहस्पति बहुत बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं। अब आप समझिए कि विवाह में दिक्कत क्यों आ रही है। सबसे पहली दिक्कत तो यहाँ की सूर्य पे बैठ जाना। हालांकि सूर्य यहाँ पे मैनेजेबल होते हैं। सूर्य यहाँ पर अगर बैठते हैं तो ऐसे ऑपोजिट सेक्स में जब भी हम जो कपल होता है तो दूसरी तरफ वाला जो होता है उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क आता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य की रेमेडी हो जाती है। तो ये मैनेजेबल है, बहुत इजी मैनेजेबल है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है इनकी यहाँ, सबसे बड़ी बाधा जो है, एक तो लग्नेश की बाधा है, दूसरी चीज़ है ये वाला घर भी, ये सुख का घर है, यहाँ भी 6 लिखा हुआ है। और 6 लिखा हुआ है इसका मतलब इसके स्वामी भी बुध है। घर का सुख, उसके स्वामी इधर बैठ गए, लग्नेश इधर बैठ गए, दोनों घर के स्वामी मरकरी हैं। तो इसलिए घर का सुख गायब हो गया है, 6ठे घर में मरकरी चले गए हैं। एक चीज़ और समझिए कि चंद्रमा ऑपोजिट सेक्स के कारक होते हैं। केतु और चंद्रमा साथ में हो जाए नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम देंगे। इनकी मदर को भी नर्वस सिस्टम की, हार्मोन्स की या बॉडी के जो लिक्विड्स हैं उसमें परेशानियां आएंगी ही आएंगी। तो केतु चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे चंद्रमा पे ग्रहण लग गया है, जो बहुत बहुत ज़्यादा घातक होता है। केतु चंद्रमा किसी भी घर में बैठ जाएं, वैवाहिक सुख में बहुत सारी बाधाएं देते हैं। तो सबसे पहली बाधा आपके लग्नेश दे रहे हैं 6ठे घर में बैठ के। केतु चंद्रमा की जोड़ी जो बन गई है ये जहर का काम कर रही है। और सुख के घर में सुख का स्वामी मरकरी भी जाकर 6ठे घर में बैठ गया है। और सबसे बड़ी बात इस कुंडली के अंदर है कि इसमें काल्प सर्प दोष की गणना हो रही है। देखिए ये है राहु और केतु, इनके इस तरह सारे प्लेनेट आ गए हैं और आगे के 5 घर खाली हो गए हैं। 5 घर लगातार खाली हो जाएं
तो ये काल्पसर्प की गणना में चला जाता है। काल्पसर्प जब भी लगता है उसमें सूर्य और चंद्रमा सबसे पहले फंसते हैं, और चंद्रमा पे तो यहाँ पे देखेंगे आपकी डबल इम्पैक्ट, डबल यहाँ पे डैमेज हो रहा है। एक तो काल्पसर्प के कारण सूर्य चंद्रमा फंस जा रहे हैं, दूसरा केतु के साथ में चंद्रमा आ जा रहे हैं, इसीलिए वैवाहिक सुख यहाँ पे नगण्य हो गया है।